देवास के हाटपिपलिया विधानसभा के शिप्रा से विकास यात्रा प्रारंभ की गई, जिसका किसानों द्वारा विरोध किया गया। उक्त विरोध विधानसभा क्षेत्र में लैंड पूलिंग योजना को लेकर किया गया। हाटपिपलिया के विधायक मनोज चौधरी द्वारा विकास यात्रा की शुरुआत की गई। उसके पहले ही 32 गाँव के किसानों द्वारा लैंड पूलिंग योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। किसान अर्धनग्न होकर विकास यात्रा का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। विकास यात्रा जैसे ही शिप्रा चौराहे से प्रारंभ हुई, तब बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों द्वारा यात्रा के दौरान जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसानों द्वारा अपने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर यात्रा का विरोध किया। इस दौरान शिप्रा में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। उल्लेखनीय है कि हाटपिपलिया विधानसभा के गाँव में पिछले कई दिनों से किसानों द्वारा लैंड पूलिंग योजना का विरोध किया जा रहा है। किसान पहले भी कई प्रकार के विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। किसानों का कहना है कि उक्त योजना किसानों के हित में नहीं है। इस योजना को सरकार वापस ले, नहीं तो आने वाले चुनाव में सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। यात्रा का विरोध कर रहे किसानों के सामने पुलिस रस्सी बांध दी, जिससे किसान यात्रा में शामिल जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसान इस दौरान रघुपति राघव राजाराम भजन गाते रहे। मैं किसान हूँ, हमारी सरकार हमारी जमीन छुड़ा रही है, तो हम उसके खिलाफ हैं कि हमारी जमीन न छुड़ाई जाए। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांग है कि हमने पूर्व में भी आवेदन दे चुके हैं और आपत्तियां भी लगा चुके हैं। उनके अभी तक कुछ उनका हल नहीं निकाला सरकार ने, और हमारी टीएनसी डाइवर्सन भी बंद कर दिया। हमारे गांव की ज़मीनें जो बिक रही थी वो बिकना बंद हो गई। एक व्यक्ति ने, बाहर वाले ने कम से कम 25-30 बीघा ज़मीन खरीद भी ली थी, उसने भी वापस से रोक लगा दी। वो भी ज़मीन नहीं ले रहा है पूरी। हमारी ज़मीनें बिक नहीं रही, और उसके बाद में हमारी ज़मीनों की टीएनसी डाइवर्सन बंद कर दिए हैं सरकार ने। और हम हमारी एक तरफ सरकार के दो मुही सरकार चल रही है कि एक तरफ कहती है कि हम किसान की बगैर अनुमति के 1 इंच ज़मीन नहीं लेंगे, और हमारी टीएनसी क्यों बंद है, टीएनसी डाइवर्सन क्यों बंद है हमारे गांव की। सब 32 गांव के किसान हम अगर 1 इंच ज़मीन नहीं देना चाहते, हमारी सबकी आपत्तियां लगी, तो हमारी ज़मीनें क्यों छुड़ा रही है और हमारी ज़मीनों पे बैंड क्यों लगे हुए हैं। हमें सरकार ये बता दे कि हमें क्यों बैंड लगा रखा है। जैसे भी हमारी यही मांग है कि हमारी ज़मीनें छोड़ दे। जब सरकार ने बोला कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं लेंगे किसान की अनुमति के, तो हम अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमारी आपत्तियां हैं, तो फिर सरकार हमें ज़मीन क्यों नहीं छोड़ रही है। अभी जैसे हमारी ज़मीन छोड़ दे, हमें कोई तकलीफ नहीं सरकार से। जैसे आपको विधायक जी ले गए, मुख्यमंत्री के पास ले गए थे, क्या डिसीजन हुआ था? वहाँ पे सिर्फ आश्वासन दिया था, झूठा आश्वासन दिया था कि चुनाव होने के कारण उन्होंने झूठा आश्वासन दे दिया कि किसानों को 1 इंच ज़मीन नहीं लेंगे उनके बगैर अनुमति के। और दूसरे ही दिन वापस सबमिट जो हुआ था इंदौर में, प्रवासी भारतीय आए थे, उन्होंने उनके सामने बोला 2 लाख करोड़ का 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन का वो हम आपको 24 घंटे में अवेलेबल करवा देंगे। तो कहाँ से करवा देंगे जब किसान व्यक्ति एग्री नहीं है। और उसके बाद में वहाँ पे जो अप्रवासी व्यक्ति आए थे, वो जिन्होंने ज़मीनें चिन्हित की थी, वो हमारे एरिया में ज़मीनें देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं वो हमारे एरिया में? उनको सरकार के अधिकारी ज़मीन दिखाने ला रहे हैं। क्यों लाया है? अगर हमारी ज़मीनें हमारी आपत्ति के बगैर नहीं लेना चाहते, तो फिर हमारी ज़मीनें क्यों दिखाई जा रही है उन अप्रवासियों भारतीयों को? नहीं, मतलब अभी से भी ये विकास यात्रा आ रही है, मतलब इस चीज़ आपका आंदोलन कैसे कर रहा हो? ये सरकार की विकास यात्रा किसानों के विनाश की यात्रा है। हम इसका विरोध करना चाहते हैं। हम कि हमारी ज़मीनें हटा दें, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं। विकास यात्रा से हमें कोई तकलीफ नहीं, पर हमारी ज़मीनें लैंड पूलिंग से बाहर कर दें और हमें हमारी ज़मीनें छोड़ के दे दें, लिखित में दे दें, राज्यपाल का ज्ञापन दे दें, हमें कोई तकलीफ नहीं। क्या नाम आपका? संजय पटेल, लोहार पिपलिया। हम अपना अधिकार। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।